रघुवर जी जो एक सीएम है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब पब्लिक डिस्कशन हो गया, विधि विभाग से राय मिल गया, 99 पे पहुँच के फिर सांप सीढ़ी का खेल खेलने का क्या फ़ायदा, फिर पब्लिक डिस्कोर्स में ला रही है। यही दिखा रही है कि मंशा सही नहीं है। देखिए, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास जी, उनको कोई अधिकार ही नहीं है पेशा में कुछ बोलने के लिए। ये 3 महीने में शून्य खर्च आ रहा है डाटा आपका, ये डाटा का थोड़ा हेरा फेरी है या वाकई में आप खर्च नहीं कर पाएंगे? हमारे विभाग के ऊपर तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेशर बहुत अधिक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और ज़्यादा तेज़ी से काम करें। हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों को समझते हुए और देखते हुए निर्णय लेने की ज़रूरत है कि कहाँ पे रिम्स 2 बनना चाहिए। हम लोग नहीं चाहेंगे कि कहीं भी किसी को भी तकलीफ़ हो, कठिनाइयाँ हो इस रिम्स 2 को विस्तारीकरण करने में। झारखंड सरकार पार्ट 2 हेमंत सोरेन की सरकार पहले तिमाही में वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जितना उनसे अपेक्षा की जा रही थी। उसमें एक कृषि विभाग भी है, खर्च बताया जा रहा है कि शून्य हुआ है, और कई मुद्दे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं। मैडम, ये 3 महीने में शून्य खर्च आ रहा है डाटा आपका, ये डाटा का थोड़ा हेरा फेरी है या वाकई में आप खर्च नहीं कर पाई हैं? देखिए, 3 महीने हमारे लिए बहुत ही अहम समय था, क्योंकि विभाग को समझने के अलावे, प्रक्रियाओं को समझने के अलावे हम लोग लगातार जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसके लिए स्कीम्स को हम लोग ने अपने तरफ से फाइल में सैंक्शन भी करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। मगर दुविधा इसमें ये थी कि 1.5 महीने के लिए हमारे 3 से 4 जो डायरेक्टरेट हैं उसमें डायरेक्टर्स थे ही नहीं। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो गया था एज अ डीसी के लेवल में, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर हुए, आपके एग्रीकल्चर डायरेक्टर हुए। तो मुख्य चीज़ों जगहों से जहाँ पे मूवमेंट होने की आवश्यकता थी, एक्सपेंडिचर होने की आवश्यकता थी, वो बिल्कुल स्टैग्नेंट रह गई, जिसके वजह से ये हम लोग थोड़ा फॉल बैक में आए हैं। मगर मैं आश्वस्त कर रही हूँ सरकार को भी कि अभी जो नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, हम लोग लगातार एक्सपेंडिचर में नज़र बनाए हुए हैं। कल हमारा एक बहुत विस्तार रूप से विभागीय बैठक भी है सभी डायरेक्टरेट्स के साथ, और जहाँ जहाँ पे अड़चन हो रहा है उन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए, समाधान करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगले तिमाही में क्या आप टारगेट लेंगे कि पुराना तिमाही और नेक्स्ट दोनों मिला के खर्च हो जाए? देखिए, प्रयास तो यही है। साथ ही साथ मैं ये भी बतलाना चाहूँगी कि कुछ पिछले वित्तीय वर्ष के भी कई सारे योजनाएं पेंडिंग स्टेज में थे। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मैकेनाइजेशन का जो भूमि संरक्षण विभाग से ट्रैक्टर वितरण और पंप सेट वितरण का जो योजना हम लोग चलाते हैं, पिछले वर्ष भी वो नहीं हो पाया था, पिछले विगत 2 साल से नहीं हो पाया था। कई सारे कागजी प्रक्रियाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हुए उसमें हम लोग वित्त से भी अनुमति लिए, अपने डिपार्टमेंट से सारी चीज़ों को क्लियरेंस किए, और अभी जो आप देख रहे हैं पिछले साल का भी कई सारे टारगेट्स को हम लोग इस साल पुराने का काम कर रहे हैं। तो हमारे विभाग के ऊपर तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेशर बहुत अधिक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और ज़्यादा तेज़ी से काम करें। बीच बीच में ये सब चीज़ें जो जिसको कह सकते हैं अनसर्टेनिटीज़ जो आ रही हैं, जैसे डायरेक्टर्स नहीं थे, अब उस चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ही आ सकते हैं। तो इन चीज़ों के कारण थोड़ा से हम लोग स्लो डाउन हुए हैं। मगर जैसे कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल हमारा प्रयास है कि आने वाले 3 समय में हम लोग जो पूर्व का 6 महीने का रहेगा उसको हम लोग कोप अप करने का काम करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी योजना है किसानों का ऋण माफ़ी, आप लोग झारखंड में भी किए, लेकिन उसमें एनपीए खाता को आप लोग अभी तक टच ही नहीं किए हैं, और बैंक भी उससे परेशान है और ग्राहक भी जो केसीसी लिए थे जिनका एनपीए, जो चालू खाता तो आप लोगों ने पेमेंट किया, तो एनपीए के बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने? बिल्कुल, हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार में हम लोगों ने 50,000 से शुरुआत किया था, 2 लाख तक हम लोग लेके गए, और हमारा प्रयास था कि जितने भी इस तरह से लोन्स है उसका ऋण का माफ़ी किया जाए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का भी ये एजेंडा रहा है झारखंड के लिए। और हम लोग ने स्टैंडर्ड लोन खाता तो हम माफ़ कर पाए, लगभग 4 लाख किसानों का माफ़ी भी हुआ उसमें। मगर अब क्या है, जो एनपीए खाता था उसमें बैंक
से, सभी बैंक से एक समन्वय भी नहीं बन पा रहा था। किंतु उन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए जब संलेख तैयार किया गया था, तब तक में चुनाव का भी वक्त आ गया था पिछले वर्ष 2024 में। तो अब क्या है कि हम लोगों को उसी आंकड़ा को नई तरीके से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है जो उस समय कैलकुलेशन हुआ था और अब इतने समय में कुछ ज़रूर घटा होगा, कुछ लोगों ने अपना पेमेंट भी कर दिया होगा। तो फिर से रीकैलकुलेशन करते हुए बैंक के साथ एक समन्वय बनाते हुए हम लोग को प्रोसीड करने का ज़रूरत है। हम लोगों ने इसको कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में भी मुख्य सबसे प्रायोरिटी में रखा है, और जैसे ही हमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश होता है, हम लोग तुरंत इसको प्रक्रिया में लेकर आ जाएंगे। बजट में तो नहीं है, तो क्या माना जाए अनुपूरक बजट में काम हो सकता है, या नेक्स्ट बजट तक कांग्रेस पार्टी इंतजार करेगी? नहीं, देखिए, जैसे हम लोगों को इसमें आदेश मिल जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो हम लोग तुरंत इसका कैलकुलेशन का भी काम शुरू कर देंगे। और हमें लगता है एक बार कैलकुलेशन हो जाने के बाद ज़्यादा समय भी हम लोगों को वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम डिले होता है तो फिर से रिकैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो अनुपूरक बजट में ही हम लोग इसको सप्लीमेंट्री में फंड ले लेंगे। जैसे पार्टी ने आप लोग सब मंत्री बैठे, सबकी राय जानना चाहा, पेशा पर अभी बीजेपी हमलावर है। कोई कह रहा है JPRA 1 में संशोधन करके पेशा लाना चाहिए। आप लोग क्या नतीजे तक पहुँचे हैं? देखिए, कहने के लिए तो बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं। मेरा मानना ये है कि इस राज्य को, क्योंकि ये अनुसूचित राज्यों में से एक है, तो इस राज्य को पेशा कानून के नियमावली की आवश्यकता है वर्तमान में। तो कम से कम जो फर्स्ट हर्डल है उसको तो सरकार पार कर ले। बाकी सारी चीज़ों में चर्चा होते रहेंगी, वो लागू होते रहेंगे। हमेशा आप चीज़ों में संशोधन भी करने के लिए आपके पास हमेशा से स्पेस रहता है, अमेंडमेंट करने के लिए रहता है स्पेस, मगर कम से कम वर्तमान में पेशा नियमावली को लागू करने की आवश्यकता है। और इसी के तरफ हमारा जो मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज का मंत्रालय है, वो इसमें काम भी कर रही है। रघुवर जी जो एक CM है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब पब्लिक डिस्कशन हो गया, विधि विभाग से राय मिल गया, 99 पे पहुँच के फिर सांप सीढ़ी का खेल खेलने का क्या फ़ायदा, फिर पब्लिक डिस्कोर्स में ला रही है। यही दिखा रही है कि मंशा सही नहीं है पेशा को लेकर सरकार का। देखिए, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास जी, उनको कोई अधिकार ही नहीं है पेशा में कुछ बोलने के लिए। हमारे सरकार में 2019 से लेके अब तक में हम लोगों ने प्रयास किया है, कई बार इसको टैग के बैठक में भी इस नियमावली को लाया गया, कई सारी चीज़ें आर्गुमेंट हुई, वापस गई, आगे पीछे हुई हैं चीज़ें, कंसल्टेंट के लिए लोगों को बुलाया गया है। मगर आप बताइए ना, रघुवर दास जी के समय में 5 साल में क्या इसमें समाधान का एक भी पहल निकाला गया? किसी से डिस्कशन भी हुआ? वो बोल रहे हैं फाइल देख लीजिए, 17-18 तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट हार गए ये लोग, सुप्रीम कोर्ट चले गए, बुद्धिजीवी मंच वहाँ फंस गया। 18 में आया, बोले हमने उसका प्रोसेस आगे बढ़ाया। और 19 में नहीं, क्या प्रोसेस बढ़ाया? 5 साल आप भी तो पत्रकार थे उस समय, 5 साल ये पांडे जी, आपने कुछ कवर किया? हमें तो याद नहीं है कि पेशा कानून में कभी चर्चा भी हुआ था उनके समय में। और वो छोड़िए, 2002 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत ही आप शेड्यूल एरिया को डालने वाला सरकार कौन सा था? बीजेपी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी की सरकार थी। जब आप झारखंड पंचायती राज अधिनियम नॉन स्केड्यूल इलाके के लिए आप ला रहे थे, उसी समय आप लोगों ने स्केड्यूल इलाके के लिए पेशा कानून क्यों नहीं लाया? इसको आप साथ में संयुक्त रूप से क्यों लॉन्च किए? तो इनका तो मनसा लोगों को समझने की आवश्यकता है। हम लगातार इस चीज़ को सरकार में भी रह के अनुभव कर रहे हैं कि गड्ढा इन्होंने ही कोड़ा है, और सवाल हम पे उठाते हैं कि गठबंधन उसको भर क्यों नहीं रहा है। और एक मुद्दा है जो आपकी पार्टी में कल आप लोगों ने चर्चा भी किया, RIMS 2 को लेकर। शिल्पी जी का क्या मानना, व्यक्तिगत एज ए मिनिस्टर शिल्पी नहीं, शिल्पी जी कांग्रेस की जो लीडर हैं, उनका क्या मानना है RIMS 2? देखिए, पहली चीज़ तो RIMS 2 निश्चित रूप से बनना चाहिए। वर्तमान में जो RIMS है, काफ़ी स्थिति खराब है, उसका बहुत भार है, ना केवल इस राज्य के मगर आसपास के भी राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज करने के लिए। तो वैसे हालात में निश्चित रूप से RIMS की एक्सटेंशन की, विस्तारीकरण की आवश्यकता है। किंतु हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए
और देखते हुए निर्णय लेने की ज़रूरत है कि कहाँ पे रिम्स 2 बनना चाहिए। हम लोग नहीं चाहेंगे कि कहीं भी किसी को भी तकलीफ़ हो, कठिनाइयाँ हो इस रिम्स 2 को विस्तारीकरण करने में, और जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी गंभीर हैं। आखिर में सुझाव तो कई सारे जगहों से आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ बनाइए, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ बनाइए, कुछ लोग कह रहे हैं रांची में क्यों, उधर बनाइए, अब संथाल में बनाइए ताकि उधर के लोगों को भी केटर कर पाए। इस तरह से कई सारी चीज़ें आ रही हैं, मगर अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, उनका ये विशेष अधिकार है, तो वो निर्णय लेंगे इसमें। नहीं, लेकिन आपके पार्टी के ही मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी को देख के ये जितना शहर के करीब हो वो फ़ायदा है, इसलिए वो ज़मीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सरकार अगर हमको सिंचाई की सुविधा दे दे तो यहाँ 3 फसल होगा, ऐसा ज़मीन है। तो ज़मीन को लेकर है, रिम्स 2 पे विवाद नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिम्स 2 को लेके कोई विवाद नहीं है, ज़मीन को लेके विवाद यहाँ पे हो रहा है। तो अभी तो कुछ चीज़ें फाइनल हुई नहीं है कि कहाँ बनना है। अल्टीमेटली तो उस डिसीजन को कैबिनेट में आना होगा। जब तक कैबिनेट में आके कोई मोहर नहीं लगता है, सभी चीज़ें प्रस्तावित हैं, अभी सभी चीज़ें सुझाव के रूप में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा राजनीतिकरण होना चाहिए या इतना ज़्यादा इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब तक कैबिनेट से कोई निर्णय पारित नहीं होता है, नथिंग इज आई विल से नथिंग इज परमानेंट। एक आखिरी सवाल होगा मेरा, आपका जो मैनिफेस्टो था पार्टी का, उसका आकलन कब से लोग करना शुरू कर दे? क्योंकि विपक्ष गाहे बगाहे कहता है कहाँ गया 7 किलो चावल, कहाँ गया सिलेंडर, तो इस तरीके का। तो आप लोग इतने दिनों में कितना बढ़ पाए मैनिफेस्टो को लेकर? इस पे जो विचार हुआ, कुछ निर्णय तक पहुँचे आप लोग, या आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको समय दिया जाए तब समीक्षा किया जाए? नहीं, कल हमारे वित्त मंत्री साहब की अध्यक्षता में 4 मंत्रियों का हमारा एक बैठक भी था, जिसमें कई सारे एजेंडा जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में लेकर आना है कांग्रेस पार्टी के बैठक में, उसके लिए ये तैयारी बैठक के रूप में रखा गया था। उसमें से ये एक एजेंडा भी था कि जो हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है जिन मुद्दों को, उनका अभी स्टेटस को क्या है। तो इन चीज़ों पे भी चर्चा हुई है और हमें लगता है जल्द ये पीएसी की बैठक भी बुलाई जाएगी। उसमें एक एक चीज़ों को का टाइमलाइन भी सेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो प्रभारी हैं झारखंड राज्य के राजू साहब, वो भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी गंभीर है। तो हमें लगता है एक टाइमलाइन उस बैठक में, पीएसी के बैठक में, इन्हीं मैनिफेस्टो को लेके एक टाइमलाइन भी सेट किया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in